मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर, रामा किन्नर मुनि वृंद सिया रामा। बसहि तहाँ सुकृति सकल रामा, सेवहि शिव सुख कंद सिया रामा। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनेहु नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिसके धर्म में प्रीति नहीं, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विपट श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की ओर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। और एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सजन ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर समीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर रामा, लोचन नलिर बिलास सिया रामा। नीलकंठ लावण्य निधि रामा, सोह बाल विधु भाल सिया रामा। उनके सिर पर जटाओं के मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार से थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानि प्रिया आदरु अति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पुरुष जन्म कथा चित्त आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर किया, सत्कार किया और अपने बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जिसकी कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय जानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है
वैसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों के सेवा करते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।